नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आज के मार्केट की, तो आज का मार्केट बहुत बेकार मार्केट रहा। कुछ खास देखने को नहीं मिला। जिस तरह से मंथली एक्सपायरी में हमें उम्मीद होती है ना कि मार्केट तांडव करेगा, ऐसा कोई तांडव नहीं हुआ। बस मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होके फ्लक्चुएट होता रहा और लपेटता रहा। आप एक बार कमेंट करना दोस्तों, अगर आज आपने ट्रेड किया था तो आज आपका जो कारोबार है वो कैसा रहा, हरा हरा रहा या लाल लाल रहा, जो भी रहा हो एक बार कमेंट जरूर करना। क्योंकि मार्केट की अगर मैं देखूं तो ये जो पॉइंट था ना, इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया। ऊपर गया, लिया सपोर्ट, ऊपर गया, लिया सपोर्ट, ऊपर गया, लिया सपोर्ट, और ऊपर की तरफ ये लेवल मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दिया था, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाया। ओवरऑल मार्केट कुछ खास कर नहीं पाया आज। देखो इसकी क्या वजह है, थोड़ा सा आप ये देखेंगे कि आज का मार्केट क्यों नहीं गिरा, क्या कारण है। मैं यहां पे देखता हूं निफ्टी को तो 97 पॉइंट माइनस में है। बैंक निफ्टी को देखता हूं तो माइनस 863 पॉइंट है। वहीं सेंसेक्स को अगर मैं देखता हूं तो 416 पॉइंट नेगेटिव है। तो निफ्टी इतनी कम नेगेटिव कैसे है? एटलीस्ट इसको 200 सवा 200 पॉइंट तो नेगेटिव होना चाहिए था। तो इसके पीछे एक छोटा सा कारण है, पहले मैं वो कारण बताता हूं और फिर कल क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। देखो ये है हमारे सामने HDFC बैंक का चार्ट, जो कि लगभग यहाँ पे 1% के आसपास मंदी कर रखा है। यानी कि HDFC की अगर मैं बात करूं तो मंदी कर रखा है, ठीक है। इसने भी क्या कर रखी है, मंदी कर रखी है। वहीं अगर मैं SBI की बात करूं तो SBI भी लगभग यहाँ पे 1.85% की मंदी कर रखा है। वहीं मैं अगर ICICI की बात करता हूं तो इसने भी लगभग 1.68% की यहाँ पे इसने भी मद्दी कर रखी है। मतलब बैंकिंग सेक्टर जितना भी है वो मद्दी कर रखा है। और एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस। यहां पे अगर आप रिलायंस को देखते हो तो लगभग 0.25% की इसने तेजी की हुई है। तो अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की तो कोई बैसाखी नहीं है, लेकिन अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी की अगर आज की तारीख में कोई बैसाखी बनी है, किसी को सहारा दिया है, निफ्टी को अगर किसी ने सहारा दिया है तो वो दिया है केवल मोटा भाई ने, केवल रिलायंस कंपनी ने। जिस दिन ही रिलायंस थोड़ा सा भी सहारा देना भूल गई ना, निफ्टी एकदम रॉकेट की तरह नीचे की तरफ गिरेगी, ठीक है। तो अब देखना यह है कि ये कब तक सहारा देती है, आगे का चार्ट स्ट्रक्चर क्या बोलता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन एक सवाल हमारे मन में गूंजता है, वो ये गूंजता है कि कल मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन, ठीक है। ये सभी के चलता है ना, या फिर होगा गैप डाउन। ये ख्याल हमारे दिमाग में चलता ही रहता है। तो सबसे पहले हम इसका क्लियरिफिकेशन कर लेते हैं कैसे। देखो दो चीजें हैं जो हमें ये बताती है कि कल क्या होगा। पहली है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी को अगर मैं इस वक्त देखता हूं तो फुल्ली साइडवेज है, और ये लगभग साइडवेज कब से है, 11:30 सवा 11 से साइडवेज है। तो ये कोई डायरेक्शन हमें नहीं दे रही है। तो दूसरा कौन है जो डायरेक्शन देता है, वो है क्रूड। क्रूड देखो अभी तक अच्छा उठ रहा है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है रात को 8 बजे बाद 7 बजे बाद जब इन्वेंट्री आता है उसके बाद में कुछ गिर जाए, लेकिन यहां से मार्केट देखो उठ के एक बहुत अच्छी पोजीशन पे गया है, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो लगभग 9500 के आसपास का इसने टारगेट दे दिया है। हर बार ऊपर जाता है, छोटा सा रिटेस्ट लेता है, फिर ऊपर भागता है, फिर रिटेस्ट लेता है, फिर ऊपर भागता है, ये फिर रिटेस्ट लिया फिर ऊपर भाग जाएगा। तो निकल के क्या आता है और कंक्लूजन कि जब जब क्रूड तेजी करेगा निफ्टी मंदी करेगी। याद रखिएगा, जब जब क्रूड तेजी करेगा निफ्टी मंदी करेगी, और जब जब निफ्टी तेजी करेगी क्रूड मंदी करेगा। एक दूसरे के अपोजिट ये चलते ही चलते हैं। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है, फिलहाल ये जो दिखा रहा है ये तेजी दिखा रहा है, तो कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। सबसे पहली बात जो आपका क्वेश्चन था, दिमाग में चलता रहता था कि गैप अप होगा कि गैप डाउन, तो कल मुझे ऐसा लग रहा है गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो किस रेंज तक ओपन हो सकता है गैप डाउन में? देखो मैं बहुत भारी भरकम रेंज इस वक्त लेके नहीं चलूंगा कि 1000 पॉइंट हो जाएगा या 2000 पॉइंट हो जाएगा। मैं बहुत छोटी रेंज लेके चल रहा हूं, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं दोस्तों, देखो क्लोजिंग कहां पे है इसकी, 23,995। मैं अज्यूम ये करके चल रहा हूं कि ये जो ओपनिंग होगी वो होगी लगभग 23,900 के आसपास। यानी कि निफ्टी हमारी 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो सकती है, लगभग संभावना है। अगर मान के चलो ये 900 के आसपास यहां पर ओपनिंग देता है, तो जो इसके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा वो कितना रहेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो पहला देखो, अगर 23,900 से नीचे चलता है तो 23,820 ये इसके लिए फर्स्ट लेवल रहेगा, ये इसके लिए पहला टारगेट रहेगा 23,820। अगर इन केस कोई ऐसी स्थिति हो जाए
कि 23,820 से मार्केट उठ के ऊपर नहीं जाता है और नीचे गिरता है। वैसे अगर ऊपर गया तो कहां तक जाएगा? देखो, अगर 23,820 से ऊपर उठ के गया तो पहला जो लेवल मिलेगा वो मिलेगा 23,900 का। बात समझ में आ रही है ना? मैं ऊपर की तरफ ऊपर के लेवल लिख रहा हूं, नीचे की तरफ नीचे, ठीक है। ये लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। इन केस मान के चलो ये लेवल टूट गया, 23,900 का जो लेवल है ये टूट गया, तो फिर कहां तक जा सकता है मार्केट? इसके बाद में देखो लगभग ये मान के चलो 24,044 के आसपास तक फिर मार्केट जाना चाहेगा, जो कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, लगभग यहां तक निकल के आता है ये, इस रेंज तक मार्केट जाना चाहेगा अपसाइड में। और अगर मानो इससे भी ऊपर अगर मार्केट को चलना है 24,44 से भी, तो फिर लगभग 24,132 की रेंज हमारे सामने निकल के आ जाती है, जो कि लगभग यहाँ के ही आसपास आएगी, ठीक है। तो ऊपर के लेवल मैंने बता दिए। अब ओपनिंग से मैं अब नीचे के लेवल बताना जा रहा हूं आपको कि 23,900 मार्केट है ओपनिंग में, ठीक है, और 23,820 पे आ गया, तो 23,820 से सपोर्ट लेके गया तो ऊपर की तरफ, लेकर नहीं जा पाया, इनकेस डाउन ही चलना चालू कर देता है तो इसको पहला सपोर्ट मिलेगा 23,680 के आसपास। दूसरा सपोर्ट मिलेगा इसको 23,546, यहां लिख देता हूं 23,546 तक का इसको सपोर्ट मिल सकता है डाउन साइड में। क्लियर दोस्तों? निफ्टी में मैंने दोनों तरफ के लेवल समझा दिए। नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी से पहले मैं आपको निफ्टी में एक चीज और बताना चाहता हूं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको मॉर्निंग में ये डाला था कि निफ्टी इन लेवल्स के बीच में कहीं ओपन हो रही है, ठीक है। और इसके बाद में मैंने आपको एक और मैसेज किया था लगभग 9:22 पे कि लगभग 24,050 ये इसके लिए सपोर्ट रहेगा और रेजिस्टेंस रहेगा 24,165, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का ये रेजिस्टेंस सपोर्ट मैंने डाल दिए थे। अब आप जाके देख लेना दोस्तों, आपको यकीन हो जाएगा 9:22 बाद में मार्केट कहां तक चला है और सपोर्ट कहां तक लिया है। इवन इसको भी आप जाके देख लेना 2 बजे के आसपास में कि 23,970 का मार्केट ने सपोर्ट लिया है कि नहीं लिया है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चार्ट आपके साथ में है, आप आराम से जाके चेक कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे छोटी छोटी नॉलेज देता रहता हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, आप जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम को। अब बात करते हैं थोड़ा बैंक के ऊपर कि बैंक में क्या सिनेरियो बनता नजर आ रहा है। देखिए, बैंक की जो क्लोजिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक की क्लोजिंग आती है 55,400। अब अगर मैं बात करूं कि डाउन साइड में कहां तक जा सकता है या अप साइड में कहां तक जा सकता है, तो देखो सबसे पहले हम ओपनिंग अज्यूम करके चलते हैं। तो 55,400 से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर ओपन हुआ तो लगभग 55,100 के आसपास ही ओपनिंग देगा, ठीक है। 55,100 से नीचे अगर टूटा तो सबसे पहला जो टारगेट आएगा वो आएगा 54,726। 54,726 पहला टारगेट रहेगा। दूसरा रह सकता है इसका लगभग 54,189 और थर्ड टारगेट हो सकता है इसका लगभग 54,000, ठीक है। इसके नीचे भी मार्केट चला तो इसके पास में चांस है 53,651 तक का, 53,651 तक के इसके पास में चांसेस है। इनकेस मार्केट मान के चलो ऐसे ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद में ये ऊपर चलना चालू कर दे तो फिर कौन सा इंपॉर्टेंट इसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे। तो मान के चलो अभी ये एक पॉइंट है 55,000 का, ये कहीं पर भी ओपन होके अगर 55,000 के लेवल को सपोर्ट बना देता है। अब आप कहोगे कि यार क्लोज कहाँ करवा रहे हो, ओपन कहाँ करवा रहे हो, तो देखो कोई अज्यूम नहीं कर सकता, सिर्फ हम साइकोलॉजिकल नंबर पे बात कर रहे हैं। यहां से ओपन अगर ऊपर जाता है तो जो पहला टारगेट मिलेगा मुझे लगभग देखो 55,000 हमारी ओपनिंग है, पहला टारगेट पास में रहेगा लगभग 55,100, दूसरा टारगेट फिर ज्यादा रहेगा लगभग 55,600 और तीसरा टारगेट आ जाता है 55,937 का, 55,937 का। लेकिन अभी थोड़ा डाउन में ज्यादा ध्यान रहना क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है वो लगातार नीचे आ रहा है। अब बात करें सेंसेक्स की कि सेंसेक्स में क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं और सेंसेक्स में कैसे कैसे ट्रेड प्लान किया जा सकता है। अगर मैं सेंसेक्स की क्लोजिंग देखूं तो 76,886, 76,886 यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है। सो ओपनिंग कहाँ मान के चल रहे हैं हम, देखो ओपनिंग मैं मान के चल रहा हूँ 76,587, 76,587 के आसपास इसकी ओपनिंग हो सकती है। यहां से नीचे गिरा तो 76,288,
यहां से नीचे गिरा तो 75,835, 75,835, और यहां से भी नीचे गिरा तो 75,381। ये लेवल हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। अगर 76,587 ये लेवल है, इस लेवल से मार्केट उठना चालू हो गया तो पहला टारगेट आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 77,040 का, दूसरा 77,339, 77,339, और अगला हो सकता है 77,792, 77,792। तो ये अपसाइड के लेवल मैंने बता दिए हैं, ये डाउन साइड के लेवल मैंने बता दिए हैं। दोस्तों अभी भी मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। किसी को कॉम्बो इंडिकेटर चाहिए, K9 और SMC इंडिकेटर में दिखा देता हूं आपको। अगर किसी को कॉम्बो इंडिकेटर चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉम्बो लिख के भेज सकते हैं, या टेलीग्राम से कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी आप इस कॉम्बो इंडिकेटर को ले सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से नमस्कार, राम राम सा।